हेलो दोस्तों, वेलकम टू नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। हम लोग आज लेकर आए हैं आप लोगों के लिए जेल प्रहरी का जीएस का फोर्थ पार्ट। क्या लेकर आए हैं भाई? फोर्थ पार्ट लेकर आया हूँ जीएस का जेल प्रहरी के एमसीक्यूज का। जैसा कि आप जानते हैं आज 11 दिसंबर है, जिसमें आपका जेल प्रहरी का पहला पेपर हो चुका है और बहुत सारे क्वेश्चन जो नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ ही दिनों में कराए गए थे वो क्वेश्चन आपके यहाँ पर बने हुए हैं। तो उन क्लासेस को भी आप यहाँ देखिए और आने वाले जिसका भी एग्जाम थोड़ा दिनों बाद है, तो इस सीरीज को अगर फॉलो करते रहेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन वो जेल प्रहरी के एग्जाम में देख पाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर मैं बता दूं, आप लोगों ने अगर हमारे यूट्यूब चैनल नेक्स्ट क्लासेस को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे हमारी हर क्लास की नोटिफिकेशन आप पर आती रहेगी। हमारा जल्द ही बिहार एमपीएसआई के लिए एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है, जिसमें आपको इंग्लिश, हिंदी, जीएस, करंट अफेयर्स एंड मैथमेटिक्स की सभी क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। तो आप सभी लोग यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। अगर एमपीएसआई अगर आप अपना सपना देख रहे हो तो आप नेक्स्ट क्लासेस के द्वारा उस सपने को पूरा कर सकते हो। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं, जो आपका रहेगा जेल प्रहरी का जीएस का फोर्थ क्लास। क्या रहेगा भाई? फोर्थ क्लास रहेगा आपका। तो नाउ स्टार्ट करते हैं। अगर आप लोगों को इन क्लासेस की पीडीएफ चाहिए या हमारी चैनल की कोई भी पीडीएफ अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल @नेक्स्ट क्लासेस को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग हमारी नोटिफिकेशन भी चाहते हैं तो आप हमें फेसबुक पेज पर @नेक्स्ट लाइव क्लासेस के नाम से है और इंस्टाग्राम पेज @नेक्स्ट लाइव क्लासेस के नाम से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। वहां पर भी हमारी अपडेट रेगुलरिटी से डलती है, तो आप हमें वहां पर ही फॉलो कर सकते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन दिया है, भारत के किस राज्य के द्वारा भारत का पहला लाइकेन पार्क बनाया गया है? तो बात की जाती है कि लाइकेन आखिर होता क्या है। लाइकेन आपका शैवाल और कवक, क्या होता है? शैवाल यानी एल्गी और कवक यानी फंजाई, इन दोनों के मिले जुले रूप को हम लोग लाइकेन कहते हैं। और पहला लाइकेन पार्क, या आपसे नॉर्मली कवक पार्क भी पूछा जा सकता है। तो भारत का पहला लाइकेन या कवर पार्क जो है वो कहां पर बना, तो ये पूछा जा सकता है। तो ये कहां होगा बताइए? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश या बिहार? तो किस राज्य में बना हुआ है? तो आंसर हो जाएगा, जैसा आप सही सोच रहे हैं, उत्तराखंड। क्या हो जाएगा? उत्तराखंड। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राय पिथौरा अगर डिस्ट्रिक्ट है वहां पर ये बनाया गया है भारत का पहला लाइकेन पार्क। इसके अलावा आपको ये भी बता देता हूं, उत्तराखंड में भारत का पहला रामायण जड़ी बूटी पार्क बना है। रामायण जड़ी बूटी पार्क भी बना है, तो ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भारत का पहला रामायण जड़ी बूटी पार्क है। इसके अलावा उत्तराखंड में भारत का पहला आपसे पूछा जाए ग्लास फ्लोर ब्रिज, ग्लास फ्लोर ब्रिज अगर कहीं बना है, ये भारत का पहला है। तो ये भी कहां बना हुआ है मेरे बच्चों? ग्लास फ्लोर ब्रिज आपका कहां बना है? उत्तराखंड में बना हुआ है। किस डिस्ट्रिक्ट में बना है? ऋषिकेश में। कहां बना है? ऋषिकेश में बना हुआ है। याद रखिएगा, बहुत ही सुंदर जगह है ऋषिकेश, वहां पर इसका निर्माण किया गया है, याद रखिएगा। क्लियर? ये आपसे पूछा जा सकता है। उत्तराखंड में आपका जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। क्या है? जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व था, याद रखिएगा, जो आपका 1973 में बना था। 1973 में बना था भारत का पहला टाइगर रिजर्व जिम कॉर्बेट। आपको बता देता हूं, अभी रिसेंटली टाइगर रिजर्व टाइगर्स की गणना हुई है, जिसमें मध्य प्रदेश को वापस टाइगर स्टेट घोषित किया गया है। और एज अ सिंगल टाइगर रिजर्व के रूप में सबसे ज्यादा टाइगर अगर पूछे जाए तो कहां है? आपके जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में स्थित है। जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना है मेरे बच्चों। किस रूप में बना है सर? ये बना हुआ है मेरे बच्चों आपका भारत का वो टाइगर रिजर्व है जिसने जानवरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था दी। जानवरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था देने वाला भारत का पहला टाइगर रिजर्व या नेशनल पार्क कोई भी पूछ सकते हैं, तो वो कहेगा जिम कॉर्बेट इज द राइट आंसर। आपका उत्तराखंड में एक और टाइगर रिजर्व है जिसका क्वेश्चन और भी ज्यादा बड़े लेवल पे आता है, उसका नाम है राजाजी नेशनल पार्क।
इसके अलावा नंदा देवी है, फूलों की घाटी है, ये कुछ टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क है जो उत्तराखंड में पड़ते हैं। आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ही क्वेश्चन में से आप लोगों को इतने क्वेश्चन केवल नेक्स्ट क्लासेस यूट्यूब चैनल पर ही मिलेंगे। तो आप इसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ में शेयर कीजिए ताकि वो अपनी तैयारी को एक नया मुकाम प्रदान कर सके। सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, भारत का पहला राज्य का नाम बताइए जिसने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। क्या किया भाई? ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ग्रीन बजट। पहली बात कर लेते हैं बजट। अगर आपसे कहा जाए भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में बजट लिखा हुआ है, तो मैं ये कहूंगा कि बजट भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण। क्या लिखा हुआ है? वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा हुआ है, याद रखिएगा। ये लिखा हुआ है वार्षिक वित्तीय विवरण, ये लिखा है आर्टिकल 112 में। क्या लिखा है? आर्टिकल 112 में, आप लोग याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? ग्रीन बजट का प्रस्तुत मतलब है कि यहाँ पर उन्होंने अपनी किसी एक योजना को बहुत ज्यादा प्रमोट किया बिहार ने। आंसर हो जाएगा इसका क्या? बिहार। बिहार भारत का पहला राज्य बना जिसने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया है, याद रखिएगा। कैसे? इनकी एक योजना है जल जीवन हरियाली। क्या योजना है? जल जीवन हरियाली। ये बिहार राज्य के जल जीवन हरियाली, इस योजना को पर काफी पैसा खर्च किया गया है। किसके द्वारा? बिहार राज्य के द्वारा, और उसे बजट में प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए भारत का पहला राज्य बना जिसने ग्रीन बजट प्रस्तुत किया। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बिहार ने पेड़ पौधों को बचाने के लिए प्यार का पौधा, क्या है? प्यार का पौधा, ये भी आपका स्टार्ट किया, एक कैंपेन था प्यार का पौधा, ये याद रखिएगा। ये किसने स्टार्ट किया है? ये किया था आपका बिहार राज्य ने। तो ये भी याद रखना होगा आप लोगों को। क्लियर? तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। प्यार का पौधा भी बिहार राज्य ने किया है, ग्रीन बजट प्रस्तुत करने वाला राज्य भी बिहार है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? भारत का पहला बंदर पार्क किस राज्य में बन रहा है? तो आंसर क्या हो जाएगा? यहां पर गलत टाइप हो गया है, इवन ये आंसर हो जाएगा कर्नाटक। यह आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक लिख लीजिएगा, यहाँ गलत टाइप हुआ है, इवन उसमें ऑप्शन नहीं दिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। कर्नाटक की किस जगह बन रहा है? कर्नाटक के शिमोगा में बन रहा है। कहां बन रहा है? शिमोगा। शिमोगा में आपका भारत का पहला बंदर पार्क बनाया जा रहा है, याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। क्लियर? यहाँ पे आंसर गलत दिया होता है, ऑप्शन में मिसप्रिंट हो जाता है। ठीक, तो याद रखना है भारत का बंदर पार्क। आपसे पूछा जाए भारत का पहला मिसाइल पार्क, अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला मिसाइल पार्क, तो ये वाला क्वेश्चन मैं करा चुका हूं आपको। मिसाइल पार्क याद होना चाहिए। कहां है आपका? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में एक जिला है विशाखापट्टनम। क्या है भाई? विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम में एक जगह है, एक बंदरगाह है जिसका नाम है क्या? भीमुनिपट्टनम। क्या नाम है भाई? भीमुनिपट्टनम। और इस बंदरगाह पर आकर खड़ा होता है एक क्या जहाज जिसका नाम है आईएनएस कलिंग। क्या नाम है? आईएनएस कलिंग। आईएनएस कलिंग जो है जिसके ऊपर बन रहा है भारत का पहला मिसाइल पार्क। तो ये भी याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। भारत का पहला लाइकेन पार्क मैंने बता दिया, रामायण जड़ी बूटी पार्क बता दिया, दोनों ही उत्तराखंड में। बंदर पार्क ये रहा और आपका मिसाइल पार्क ये रहा। एक राज्य और याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में एक योजना चल रही है जिसका नाम है पंचवटी योजना। क्या नाम है? पंचवटी योजना। पंचवटी योजना के तहत जो है हिमाचल प्रदेश राज्य बुजुर्गों के लिए, ओल्ड मैन जो होते हैं, बुजुर्गों के लिए क्या बना रहा है? बुजुर्गों के लिए पार्क गठित कर रहा है। किस योजना के द्वारा? पंचवटी योजना के द्वारा। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन है आई हरियाली। एक योजना है आई हरियाली, किस राज्य के द्वारा प्रारंभ की गई है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, करंट से जुड़े हुए क्वेश्चन। अभी आज 11 दिसंबर 2020 के जेल प्रहरी के क्वेश्चन में काफी ज्यादा करंट के क्वेश्चन पूछे गए। तो करंट में ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आई हरियाली। देखिए, आई हरियाली, आई रखवाली, ये योजना है जो किस राज्य की है? ये दोनों योजना पंजाब राज्य की है। किस राज्य की? पंजाब की। पंजाब की कैपिटल है आपकी चंडीगढ़, ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आगे बढ़ते हैं, आई हरियाली हो गया। इसके अलावा एक योजना और है पंजाब राज्य की, घर घर निगरानी। क्या है? घर घर निगरानी। तो ये भी याद रखिएगा, घर घर निगरानी किस राज्य की योजना है आपकी? पंजाब राज्य की है। तो ये भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं,
भारत का दूसरा, ध्यान रखिएगा, दूसरा राष्ट्रीय उद्यान जिसमें एशियाई शेरों को रखा जाएगा। यानी पहला तो हर हिंदुस्तान के हर बच्चे को पता है कौन सा है भाई, वो है आपका गिर राष्ट्रीय उद्यान, ये पहला है। दूसरा कौन सा है? रातापानी टाइगर रिजर्व बना है जो मध्य प्रदेश का 7वां टाइगर रिजर्व है। काजीरंगा आपका पड़ता है असम राज्य में, क्या पड़ता है? असम में ये टाइगर रिजर्व है, यानी इसमें आपके नेशनल पार्क जो एशियाई शेर है वो नहीं है। अब ऐसा है कूनो राष्ट्रीय उद्यान इकलौता, तो आंसर क्या हो जाएगा? कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? कहां पर है यार? ये मध्य प्रदेश में है। कहां है? मध्य प्रदेश। भारत का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है जिसमें एशियाई शेरों को रखा जाएगा, और एशिया का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान ही होना है कूनो, जिसमें एशियाई शेरों को रखा जाएगा। पहले नंबर पे आपका कौन आता है? वो आता है गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात का। कहां का है? गुजरात का। क्लियर? तो आंसर क्या हो जाएगा? सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। रेलवे का पहला केबल ब्रिज, केबल ब्रिज क्या होता है? जो वायर होते हैं, तार, उनसे बना हुआ पहला ब्रिज। देखो भारत में ऐसे ब्रिज आपको कई जगह देखने को मिलेंगे, लेकिन वो भारत सरकार का है। रेलवे ने स्वयं का ब्रिज बनाया हुआ है, वो कहां बन रहा है? पंजाब में बन रहा है, मेघालय में बन रहा है, जम्मू कश्मीर में बन रहा है, या केरल में बन रहा है? तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर में बन रहा है। कहां बन रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में बन रहा है। ठीक है, यहाँ पर अभी उपराज्यपाल है मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा जो है यहाँ के वर्तमान में उपराज्यपाल है, याद रखिएगा। ठीक, ये पूछा जा सकता है, मनोज सिन्हा। क्लियर? आपको ये बताया था जम्मू कश्मीर राज्य जो है 31 अक्टूबर 2019 को क्या बन गया? एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में स्थापित हो गया। क्या बन गया? यूनियन टेरिटरी बन गया। इससे पहले ये राज्य था, और राज्य में जो राज्यपाल रहता था, तो इस जम्मू कश्मीर के अगर आपसे पूछे अंतिम राज्यपाल कौन थे? अंतिम राज्यपाल पूछे जम्मू कश्मीर के तो कौन थे? सत्यपाल मलिक। कौन थे? सत्यपाल मलिक। ठीक है, सत्यपाल मलिक थे। सत्यपाल मलिक आज वर्तमान में किस राज्य के हैं? आज वर्तमान में राज्यपाल है मेघालय के। किसके हैं भाई? मेघालय राज्य के राज्यपाल हैं, याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है आपसे कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंतिम राज्यपाल कौन थे? सत्यपाल मलिक। और सत्यपाल मलिक वर्तमान में कौन के राज्यपाल है? मेघालय के। वैसे जम्मू कश्मीर के बाद वो गोवा के बने थे, फिर उसके बाद में मेघालय के बन चुके हैं। अब बात आती है कि मनोज सिन्हा स्टार्टिंग से जब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बना है तब से ही वो राज्यपाल है? नहीं, इनसे पहले, यानी जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, यानी जम्मू कश्मीर जब आपका केंद्र शासित प्रदेश बना तो इसके सबसे पहले उपराज्यपाल का नाम बताइए। तो वो थे गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू। कौन थे भाई? गिरीश चंद्र मुर्मू। तो सर अभी वर्तमान में तो मनोज सिन्हा है। कौन है सर वर्तमान में? मनोज सिन्हा है। तो गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में कौन सी पोस्ट पर है? ये बच्चों हमारे भारत के कैग है, CAG, कंप्ट्रोलर अकाउंटेंट जनरल। राजीव महर्षि की जगह ली है इन्होंने। किसकी जगह ली है? गिरीश चंद्र मुर्मू ने राजीव महर्षि की, यानी हमारे नियंत्रक माले का परीक्षक बन चुके हैं। इसके बारे में, CAG के बारे में बताया जाता है भारतीय संविधान के आर्टिकल 148 में। क्या बताया जाता है? अनुच्छेद 148 से बताया जाता है कैग, कंप्ट्रोलर अकाउंटेंट जनरल, यानी नियंत्रक माले का परीक्षक, जो हमारे वार्षिक वित्तीय विवरण की गणना करता है। ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आई है तो प्लीज कमेंट में आप जरूर क्वेश्चन पूछा कीजिए, हम आंसर दिया करेंगे आपके क्वेश्चंस का। भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायतों का वर्णन मिलता है? तो भाई पंचायतें किस भाग में, ये पूछा गया है। तो भाई 9A, 9B, 9 या 10 कौन सा पार्ट है? तो आंसर हो जाएगा 9। क्या हो जाएगा? 9। मध्य प्रदेश PSC में पूछा गया क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते रहते हैं भारतीय संविधान के पार्ट से, अनुसूचियों से और स्रोतों से, जो हमारे एक क्वेश्चन से हमें हजारों बच्चों से आगे और हजारों बच्चों से पीछे रखने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे क्वेश्चन हम लोग नॉर्मली याद नहीं करते हैं। क्यों? हमसे गलत हो जाते हैं, हमें लगता है बहुत छोटे हैं, तो हम इनकी वैल्यू नहीं समझते, जबकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। किस काल में लोह यानी आयरन का उपयोग प्रारंभ हुआ था? तो सिंधु घाटी सभ्यता में, पाषाण काल में, ऋग्वैदिक काल में, या उत्तर वैदिक काल में? अगर मैं आपसे कहूं तो क्या आंसर होना चाहिए भाई? आंसर हो जाएगा उत्तर वैदिक काल। क्या हो जाएगा? उत्तर वैदिक काल। ठीक, अब देखो आप लोगों ने वैदिक काल सुना होगा। क्या सुना होगा? वैदिक काल। वैदिक काल जो रहता है मेरे बच्चों, वो रहता है क्या आपका 1500 से 600 BC तक। कितना रहता है? 600 BC रहता है।
लेकिन मेरे बच्चों इसमें भी देखा जाएगा तो ऋग्वेदिक काल रहता है आपका 1500 से 1000 बीसी तक रहता है, और इसी में सेकंड रहता है उत्तर वैदिक काल 1000 से लेके 600 बीसी तक। तो उत्तर वैदिक काल वो टाइम पीरियड था जिसमें आयरन यानी लोहे का प्रयोग प्रारंभ हुआ था। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश पीएससी जैसे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ चुके हैं, राजस्थान पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है, बिहार पीएससी में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो भाई हमारे काफी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। देवी धुरा का मेला किस राज्य में आयोजित किया जाता है भाई? देवी धुरा का मेला उसी राज्य में आयोजित किया जाता है जहां पर भारत का पहला लाइकेन पार्क बना है, जहां पर भारत का पहला रामायण जड़ी बूटी पार्क बना है, जहां भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना, जहां पर भारत का पहला ऐसा टाइगर रिजर्व बना जिसने जानवरों को क्वारंटाइन करने की व्यवस्था दी। यानी मैं बात किसकी कर रहा हूं मेरे बच्चों? उत्तराखंड की। ये सारी बातें जो भी बोले, जो भी क्वेश्चन बोले, वो सभी उत्तराखंड राज्य से रिलेट करते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये अपने लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का पुनर्स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? अब बताइए इसमें आंसर क्या होगा? 1 नवंबर 1996, 1 नवंबर 1956, 1 नवंबर 2002 या 1 नवंबर 2000? क्या आंसर होगा? देखो, स्थापना दिवस मनाते हैं हम लोग 1 नवंबर 1956, ये स्थापना है, ये स्थापना दिवस है। लेकिन पुनर्स्थापना दिवस होता है हमारा 1 नवंबर 2000 को, क्योंकि इस दिन छत्तीसगढ़ राज्य अलग होकर बना था मध्य प्रदेश से, और मध्य प्रदेश का डिवाइडेशन हो गया था 1 नवंबर 2000 को। एक्चुअल में 2000 में 3 स्टेट बने थे नए, मध्य प्रदेश से अलग होकर बना था छत्तीसगढ़। क्या बना था भाई? छत्तीसगढ़ बना था, जो 1 नवंबर 2000 को बना। इसके बाद में आपका 9 नवंबर को बना, 9 नवंबर 2000 को बना। यूपी से अलग हुआ कौन? उत्तराखंड, यूके। और 15 नवंबर 2000 को मिलकर बना, 15 नवंबर 2000 को बना कौन? बिहार से अलग होकर बना। बिहार से अलग होकर क्या बना? झारखंड। क्या बना भाई? झारखंड। तो 3 राज्य 2000 में अलग हुए थे, मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से अलग होकर उत्तराखंड, और बिहार से अलग होकर झारखंड। ये कुछ राज्य बने हुए थे 2000 में, याद रखिएगा। भारत के कितने राज्यों की सीमा सागर से लगती है? कितने राज्यों की लगती है भाई सागर से सीमा? आप लोगों को मैं मैपिंग कराऊंगा, तो मैपिंग में आपको ये सारी चीजें बड़े स्पष्टली बताई जाएंगी। आप तो नॉर्मल आंसर बता दीजिए क्या होगा आंसर। तो देखो, मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूं आपके लिए दक्षिण भारत का ये एरिया। तो देखो, यहाँ पर गुजरात है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर गोवा है, यहाँ कर्नाटक है, केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, और इधर वेस्ट बंगाल है। तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हैं जो आपके कहाँ लगते हैं? सागरीय सीमा को टच करते हैं। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैंने सभी के नाम भी लिख दिए हैं, तो आप याद कर सकते हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं। भारत के अधिकार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है भाई? भारत के अधिकार की पूछी है, ध्यान रखिएगा, सोच समझ कर आंसर देना है मेरे बच्चों। क्या होगा? K2, हिमालय, कंचनजंगा या नामचा पर्वत? क्या आंसर होगा? भारत के अधिकार की सबसे ऊंची चोटी होती है कंचनजंगा। कहां पर स्थित है? सिक्किम में। कहां पर है? सिक्किम में। कुछ बच्चे कह रहे होंगे कि सर नहीं, K2 होती है। बेटा, K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? भारत की सबसे ऊंची चोटी है। तो सर अंतर क्या है? क्योंकि सिक्किम पूरी तरीके से हिंदुस्तान के अधिकार में है, जबकि K2 या गॉडविन ऑस्टिन या चागौरी सागौरी जहां पर पड़ती है, उस स्थान को कहते हैं POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर। तो वहां हिंदुस्तान की पहुंच नहीं है, लेकिन फिर भी हम कश्मीर को अपने पास मानते हैं, इसीलिए K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। लेकिन जब शब्द लग जाए अधिकार, तो अधिकार में आ जाता है कंचनजंगा। याद रखिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन और टफ क्वेश्चन, अगर आप इसे समझते नहीं है तो दिक्कत आएगी। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में संशोधन किस अनुच्छेद के द्वारा किया जाता है? तो ये बताना है, भारतीय संविधान में जो संशोधन किया जाता है वो किस आर्टिकल के द्वारा किया जाता है? अनुच्छेद 4 लिखा है, अनुच्छेद 360 लिखा है, अनुच्छेद 370 लिखा है, और अनुच्छेद 368 लिखा है। क्या आंसर होगा? अनुच्छेद 368 के द्वारा हम पूरे भारतीय संविधान में क्या करते हैं? परिवर्तन करते हैं। ध्यान रखिएगा, अगर भारतीय संविधान में कोई चीज जोड़ी जाए या हटाई जाए, कुछ भी हो, वो संशोधन कहलाती है।
उसके लिए बिल जो पारित करना होता है वो पार्लियामेंट में पारित करना होता है। मैं जल्दी आप लोगों की इस तरीके की क्लासेस लेना प्रारंभ कर दूंगा कि आप लोग ये बहुत अच्छे से कवर कर पाओगे। क्लियर, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा है, बताओ। भारत में अभी तक कितनी बार आपातकाल लगा है? पहली बात तो अगर आपसे पूछा जाए किस भाग में आपातकाल है, तो भाग हो जाएगा 18। आर्टिकल पूछा जाए किस आर्टिकल में है, 352 से लेके 360 के मध्य में आपकी क्या रहते हैं, आपातकालीन शक्तियां रहती हैं। भारत में अभी तक केवल 3 बार आपातकाल लगा है, 1962, 1971 एंड 1975। याद रखिएगा 1965 में आपातकाल नहीं लगा, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ज्यादातर बच्चे 1965 को आपातकाल में गिन लेते हैं। हमारा इंडिया और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था लेकिन आपातकाल नहीं लगा था, क्यों? क्योंकि 1962 में हमारा जब चाइना और इंडिया का वॉर चल रहा था तभी हम लोगों ने इसी आपातकाल में इस युद्ध को लड़ लिया था, ध्यान रखिएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है? भारत विभाजन की योजना किस नाम से जानी जाती है भाई? कैबिनेट मिशन, माउंटबेटन प्रस्ताव, प्रस्तावना प्रस्ताव, ए और सी, यानी ए और सी सही है या इनमें से कोई सही है? तो आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना। क्या हो जाएगा? माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन भारत के अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल भी बने थे और इन्होंने एक प्रस्ताव लाए थे जिसे माउंटबेटन प्रस्ताव या माउंटबेटन योजना कहते हैं, जिससे भारत और पाकिस्तान दो नए नामों की उत्पत्ति हुई और दो नए स्वतंत्र डोमिनियन का प्रस्ताव रखा गया था। तो ये आंसर हो जाएगा माउंटबेटन। क्लियर, पॉलिटी बहुत ही शानदार सब्जेक्ट है। संविधान को जब हम पढ़ते हैं तो बड़े अच्छे से पढ़ते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट को मेरे द्वारा क्लियर किया जाएगा। तो ये था आज का क्लास, आई होप आपको पसंद आया होगा। ये आपका